तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर इस कबस को बुला लेता है उससे पूछताछ करने के लिए। वो भी आती है और कहती है सुनो यार, मैं तुमको क्लियर तरीके से यहाँ पे बता दूं कि वो जो लड़की है ना बेयरवुल्फ भाई, ये इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। यार तुमको तो पता ही होगा आई एम ग्रेट, मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी स्मार्ट हूँ और अमीर भी हूँ, बहुत पैसे मेरे पास हैं। वो दोनों जो कमीनी लड़कियाँ हैं भाई, दोनों को मालूम चल गया कि मेरे पास पैसे हैं भाई, धमकी देने लगी, मार डालेगी मुझे, ये कर देगी वो कर देगी। मुझे लगा भाई मैं गई, मर गई, आज तो मैं पक्का मर गई। लेकिन उस समय बेयरवुल्फ आई, उसने उन दोनों की कुटाई की। पहले उसने ऐसे उठाया, फिर उठा के उसको ऐसे पटक गया, फिर उसके मुंह पे ऐसे मारा, फिर उसके गोटे पे मारा। हालांकि गोटे नहीं थे, लेकिन कसम से देखने में मजा यहाँ पर आ गया। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तू बेहोश कैसे हो गई थी। ये भी कहती क्या बताऊँ, मैं डर गई थी और डर के मारे भाग गई और गलती से मेरे पैर साबुन पे गया और मैं नीचे गिर के बेहोश यहाँ पर हो गई। यही सही हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, मैं विश्वास यहाँ पे करता हूँ, मैं उसको बेकसूर यहाँ पे नहीं मानता। ये कहती और हाँ उसके ऊपर जो केस यहाँ पे लगा है यार, वो केस में भी शायद बेकसूर है। तुमको तो मालूम ही होगा मैं इसका बस यहाँ पर हूँ, दूसरों के सपनों में भी जा सकती हूँ। मैं उसके सपने में गई थी, उसके सपने में मालूम है मैंने क्या देखा, वो लिटरली रो रही है, चिल्ला रही है और सब लोग उसको ये कातिल ही मानते हैं। वो चिल्लाती कि नहीं मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। मुझे लगता है सच्ची में बेकसूर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सकता हो जानबूझ के सपने ऐसा देख रही है ताकि तुमको यहाँ पे विश्वास दिला सके। ये भी कहती है कि नहीं यार वो तो भी बेकसूर है, या तुम मासूम आदमी के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से फ्लैशबैक आता है उसी आदमी का जो ये कहता है कि वेल मैंने एक मासूम को यहाँ पे मारा है, भाई मेरे से गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुप हो जा, तू ज्यादा मत बोल, जल्दी से इसको लेके जा। वो भी कहती है भाई तू कमीना है साले, तू कमजोर हो गया है, हिम्मत है तो डायरेक्ट तू मेरे साथ यहाँ पे लड़ाई कर। हमारा मेन कैरेक्टर बस अपना माथा पकड़ के यहीं पे बैठ जाता है। अब आते भाई अगले दिन, वो जो फीमेल मेंबर यहाँ पे थी उससे केस के बारे में पूछता कि बताओ यार तुम्हारा क्या विचार है। ये भी कहती वेल केस के अकॉर्डिंग उसने गुस्से के मारे वो जो लड़की थी ना उसको गोली मारा और गोली मार के बस खत्म कर दी और क्या। तो मुझे ऐसा लगता है शायद हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन मैंने सुना जो बेयरवुल्फ है हमेशा अपने हाथ का यूज़ करते हैं, गोली का यूज़ कभी नहीं करते मारने के लिए। लड़की भी कहती है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर थी और लंबे समय से थी, तो हो सकता है उसको गन चलाने का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसने शायद अपने आप को इस हिसाब से ट्रेन कर लिया था गोली चलाने के लायक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह तुमने देखा और तुमने देख के यहाँ पे बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। जो सुनता लड़की भी कहती है यस मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ था, क्यों तुमको कुछ गड़बड़ लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मुझे इस केस में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। अब उसके बाद है ना वो जो इसका बस है इसका बस की ओर आते हैं जहाँ पे उसका दिमाग का दही हो चुका है, क्योंकि आसपास के जो कैदी है ना बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि भाई तू गंदी है, तू कुत्ती है। ये भी कहती है भाई तुम लोग कुत्ती होंगे, मैं इसका बस यहाँ पर हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है, वो कहता कैसी हो। वो भी कहती हो माई गॉड भाई तू मेरे जेल के अंदर यहाँ पर आए हो, चलो यार सेक्स करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के जमीन पे पटक देता है और कहता सुन तूने बोला था वो वेयरवुल्फ इनोसेंट यहाँ पर है, प्रूफ करना चाहती हो ना, तो मैं उसके लिए यहाँ पर आया हूँ, चल जल्दी से वो सो रही है। तो वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तो क्या उसके साथ गंदी चीजें करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता नहीं रे गंदी औरत, मैं ये कहना चाहता हूँ अपना वो जो ड्रीम वाला पावर है ना वो उस पर भी यूज कर और मेरे पे भी यूज कर और मुझे उसके ड्रीम के अंदर यहाँ पे पहुंचा दे, कर सकती है ना। जो सुन दे वो भी कहती है यस मैं कर सकती हूँ, चलो जल्दी से रेडी हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं रेडी हूँ। तो दोनों का जो ड्रीम है ना उसको जोड़ देती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके ड्रीम के अंदर देखता है जहाँ पे इंसान है ना बेयरवुल्फ को मारे जा रहे हैं, लेकिन बेयरवुल्फ सामने से कुछ भी नहीं करते। तो ये भी कहती क्या हुआ तुम लोग कुछ कर काहे को नहीं रहे हो। तो वो लोग कहते हैं क्योंकि हम लोग ब्लड सकिंग वुल्फ यहाँ पर है और हम कभी भी किसी इंसान को यहाँ पे नहीं मारते, क्योंकि हमने प्रॉमिस यहाँ पे किया था, तू भाग यहाँ से। वो भाग जाती है, वो कहती है प्लीज़ मुझे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। एक आदमी आता है, वो कहता है शिट यार बहुत बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, टेंशन ना लो, जो कमीना है ना मैं उसको कैदी मैं तो उसको सजा दूंगा। तो ये भी कहती है तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वो आदमी भी कहता है क्या तूने हमारे बंदे को मारा, ये तो गलत बात है, अब तुझे फांसी की सजा मिलेगी। वो भी कहती नहीं लेकिन मैंने किसी को भी नहीं मारा। सब लोग कहते नहीं तूने मारा तुझे सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, ये हमारा ऑर्डर है एंड दैट्स इट, केस सॉल्व। ये भी कहते नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अरे मेरी बात का विश्वास करो, अरे कोई विश्वास काहे को नहीं करता एंड दैट्स इट, सपना खत्म। होश में आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक यार, तो ये तो उसके सपने के अंदर। इसका बस भी कहती लगता है कुछ बुरा देख रही है, तभी तो यार ऐसा लगता है शायद ये भी होश में आ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता बाप रे जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ये गहरा यहाँ पे जा चुका है केस। सामने से इसका बस भी कहती है क्या हुआ, तुम सामने से इसके लिए
लिए हेल्प क्यों करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल मैंने कब बोला कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो बस अपना यहाँ पे देखने आया हूँ। यार मामला काफ़ी ज़्यादा डेड हो चुका है, डेड से कुछ निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी याद आता है इसकी जो 3 लड़की सपोर्टर थी जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसमें जो असेना नाम की तीसरी लड़की थी भाई, शायद वो इस केस के लिए थोड़ा सा मेरे लिए काम आ सकती है। उतने में वही क्या बोलते भाई, खबर आती कि सुनो यार जो हमारे और वो ऊपर लेवल के बंदे ना एंटोनी, वो मिलने आए हैं। तो ये भी सोचते हैं एंटोनी वो काय को मिलने आया है। तो जाता है और कहता है हेलो एंटोनी कैसे यहाँ पर हो, अचानक से इतनी रात को इस एरिया में आ गए, गड़बड़ लगता है। वो भी कहता है कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं लगता है, लेकिन तुमको ज़्यादा नहीं कर रहे एडन। तो एडन भी कहता है क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो भी कहता है कि नहीं यार तुमको हमने क्या ऑर्डर दिया था कि जो भी ऐसा कैदी है जिसको सजाए मौत मिली है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार डालो, लेकिन नहीं, मारने के बदले तुम मालूम है क्या कर रहे हो यार, तुम तो उसको केस सॉल्व कर रहे हो। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस मैं केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चला। वो भी कहता है कि वेल यार मेरे सूत्र यहाँ वहाँ घुसे पड़े हैं, कहीं ना कहीं से मुझे खबर यहाँ पे दे देते हैं। यार ये देखो ये रहो न्यूज़पेपर जिसके अंदर सारा का सारा डिटेल में केस के बारे में लिखा हुआ कि कैसे उसका मर्डर हुआ था, कैसे फिर हमने वुल्फ को पकड़ा, और कैसे तुम्हारे बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे तुमने अपने टाइम पे बवाल मचाया था। तुम ग्रेट हो, तुम एक लेजेंड हो, तुम हमारे यहाँ के हीरो यहाँ पर हो। एक हीरो होकर तुम उस लड़की के लिए इतना सब कुछ यहाँ पे कर रहे हो जो कि एक किलर यहाँ पर है, जिसके ऊपर हमारे जजेस ने पहले से फैसला यहाँ पे ले लिया है। तुम्हारा ये करना हमारे जजेस पे उंगली करने के बराबर है, तुम हमारे जजेस पे उंगली यहाँ पे कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार उस लड़की का जो केस है ना वो केस है ही अजीब, एक बार चेक करना तो बनता है। वो भी कहते हैं क्या चेक करना बनता है, बोला ना यार पुलिस वालों ने सॉल्व किया, जजेस ने फैसला यहाँ पे ले लिया, वो इतने कमाल के हैं, तू एक कैदी के लिए इन कमाल कमाल के बंदों पे शक कर रहा है। ये जो तू कर रहा है ना सही नहीं कर रहा, अगर ऐसे ही करता रहा हो सकता है तेरे से ये तेरी पोजीशन यहाँ पे ले ली जाएगी, फिर तू अपना जॉब लेस हो जाएगा, फिर मालूम भी है ना तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। फिर इतना बोल कर निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बस चुपचाप अपने कमरे में बैठ के यहाँ पे सोचे जा रहा है, और तभी कमरे के अंदर एक खुफिया रास्ता था जिसके द्वारा ये अंदर साइड आता है। अंदर से आवाज़ आती है क्या हुआ, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई कमाल का प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमको कैसे पता चला। वो भी कहती इंसानों को ऐसा ही है, इंसानों को जो जो चाहिए रहता है ना आई डोंट नो कहीं को मुझे आइडिया लग जाता है। तो अंदर साइड एक और प्रिजनर यहाँ पे थी जो इतने बड़े साइज की यहाँ पे थी, हाँ ये थी। और ये भी कहती कैसे हो एडन, लंबे समय बाद मुलाकात यहाँ पे हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है, हेल्प चाहिए। वो भी कहती है कि वेल हेल्प यहाँ पे चाहिए, मैं कर दूंगी अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। और ये लड़ाई में हराने के बारे में बात नहीं कर रही, एक गेम यहाँ पे था, उस गेम में अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। और इसका नाम है नाम मेलिफिलिया है जो कि गॉडेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे मानी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी फिर गेम खेलने लग जाता है। तो ये भी कहती है शिट ये तुम पहले जैसे नहीं रहे, ये तुम्हारा गेम तरीका भी बड़ा कैजुअल हो गया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे गेम खेलने का शौक ही यहाँ पे नहीं है, बस जो बेयर वुल्फ का केस है ना मुझे वो केस यहाँ पे सॉल्व करना है। मुझे लगता है उस केस के पीछे कोई बड़े बड़े लोग का हाथ है जिसने जानबूझ के नकली नकली सबूत यहाँ पे तैयार किया और बेचारी बेयर वुल्फ को यहाँ पे फंसा दिया, उसकी कोई गलती यहाँ पे नहीं है। मुझे तो ऐसा यहाँ पे लग रहा है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। ऊपर से मुझे बड़े बड़े लोग ऑर्डर दे रहे कि भाई जल्दी से मार डालो उसे। तो ये भी हंसने लग जाती है। वो कहती वाओ वाओ वाओ, तुम सच्ची में किसी और की हेल्प करना चाहते हो ऐसे सिटी के अंदर। सोचो यार ये जो पूरा प्रिजन यहाँ पर है वो काय को बना है, बाकी सबको कैद करने के लिए। हाँ जी कद्दू मेरा भाई मुझे कैद करने के लिए, स्पेशली मुझे कैद करने के लिए। अगर बाई चांस मैं मर गई या तो मैं यहाँ से भाग गई तो ये जो पूरा जेल है ना ये एग्जिट करके इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे बंदी हो जाएगा। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहता पिछले जन्म में भी मेरे हाथों से एक मासूम की मौत हो गई थी जिसके लिए मुझे बड़ा बुरा लगा था, और मैं नहीं चाहता कि इससे मिस्टेक ये जन्म में भी हो जाए। इसके लिए कुछ भी करके मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, जो मेन गुनहगार है ना उसको सामने लाना चाहता हूँ। ये भी कहती मगर कैसे, तुम अकेले हो, कोई तुमको सपोर्ट करने वाला नहीं है, तुम्हारे पास भी ज़्यादा पावर नहीं है, तुम कमज़ोर हो कमज़ोर। और तुमने खुद बोला कि उस केस के पीछे पक्का किसी बड़े बड़े लोगों का हाथ यहाँ पर होगा, तो अकेले कैसे करोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था भाई 3 एपिसोड। मुझे बताओ कैसा यहाँ पे लगा, अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।